48% का वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के पास था, 38% भारतीय जनता पार्टी के पास था, और वो 38% हुआ था 4% से, जिसमें लेफ्ट 0 हो गया, जिसमें कांग्रेस 0 हो गया, सबकी जमीन समेटकर बीजेपी ने अपने नाम कर ली। अब दरअसल वो सैचुरेशन वाला पॉइंट, तो ये 38 से 48 10% का वोट गैप, वोट शेयर का गैप, ये किस आधार पर बीजेपी पाटती हुई दिख रही है? भाई महिलाएं तो फिर रिलायबल ऑप्शन के तौर पर बीजेपी को नहीं देखेंगे अगर दिल्ली का और बाकी तमाम जगहों का एग्जाम्पल सामने रखा जाए। अनम्यूट कीजिए ना रोहन। आई थिंक इट इज अनम्यूट ओनली। नाउ इट इज अनम्यूटेड, ऑडिबल प्लीज। जो प्रदीप जी ने कही, मैं वही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी को कोई रोक नहीं सकता है। और गरिमा जी, जैसे काफी यहाँ पे आपके पैनल में काफी लोग बैठे हैं, काफी अनुभव है सालों से, पर जो मैंने चुनावों को देखा है, क्लोजली देखा है, क्या आप ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को कोई और चर्चा से, एसआईआर से या हिंदू मुसलमान कर से डाइवर्ट नहीं? ये टीएमसी की स्ट्रेटेजी रही कि कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों को दूसरे मुद्दे से डाइवर्ट करे, उसमें टीएमसी सक्सेसफुल नहीं हुई। दूसरा गरिमा जी, एक होता है कि एंटी इनकम्बेंसी होना, और दूसरा है कि आपको बोलने का भी अधिकार नहीं देना। लोग मन में भरे हुए थे कि हमारे पास इतने प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से कहा, प्रदीप जी ने कहा, आई थिंक पैनल में भी किसी ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में आप आर्थिक हाल देखेंगे, 7,000 कंपनी बंद हो रहा, रोजगार बहुत बुरा हाल है। लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम लोग पिछड़ गए। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये कह रही हूँ कि हम जो ग्राउंड बता रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी का, बहुत छोटे छोटे दो मुझे रिमार्क लेने हैं विजय जी। एंटी इनकम्बेंसी का ग्राउंड बीजेपी के पास सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है और सबसे मजबूत ग्राउंड है। तो भाई अगर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में चुमंतर हो सकती है, बिहार में हो सकती है, तमाम जगहों पर हो सकती है, तो ममता बनर्जी इतनी अनकैलकुलेटिव, नॉन कैलकुलेटिव मुख्यमंत्री है, वो इसे पाट नहीं सकती? बहुत छोटा सा 10 सेकंड। उसका जवाब अभी शायद प्रदीप जी ने दिया, जो सवाल हमने भी किया था कि यदि एंटी इनकम्बेंसी को पाटने का एक संभावना बन सकती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के लिए यदि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव हो, यदि वोटर ऐसा समझ रहा है, ये नहीं कह रहा कि है कि नहीं है, यदि वोटर ऐसा समझता है कि इसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है, तो वो वहां जा सकता है। ये आपका जो एग्जिट पोल है या स्टडी है, वो उसकी तरफ इशारा करता है, और वो मानता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी ममता जी से तो बहुत हो गया, अब इसको बीजेपी ठीक कर सकती है या कोई भी पार्टी आकर ठीक कर सकती है। ये एक बड़ी वजह लगती है। लेकिन मैं सर कुछ और आपसे पूछना चाह रही थी, बस 10 सेकेंड। विनोद जी, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर की इमेज है, और वो जो बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो इतने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग छोड़ दीजिए, सिंपल लिविंग के लिए जाने जाते हैं। क्या ये कैलकुलेशन ममता बनर्जी वाकई नहीं कर पाई? भाई इस एंटी इनकम्बेंसी को पाटा कैसे जाए? अगर वो जमीन पर दिख रही थी तो उनके पास तो ये पूरी स्टेट एनालिसिस रिपोर्ट होगी। नहीं, ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी को काटने की पूरी कोशिश की। एक तो उनका जो कोर वोट है, जो राजू बता रहे थे, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा। मुस्लिम महिला छोटा सा जो वोट है उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा। दूसरा, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर इतना जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि नीचे तो उनके बीएलएस जो है अपने वोट जुड़वाते रहे, और ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ते आए कि एसआईआर के मुद्दे को उन्होंने इतना ज्यादा हाइप दे दिया कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। सारी लड़ाई एसआईआर पे होने लगी। तो वो एक उनकी स्ट्रेटजी रही। अब ये कितना कामयाब हुई, कितना नहीं हुई, ये तो हम 4 तारीख को देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, कई दफा सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, यानी कि अनुत्तरित रह जाता है। और लेकिन ये एनालिसिस करना, ये कैलकुलेट करना अभी किसी के भी बस की बात नहीं दिख रही है कि वो 50% महिलाएं, तकरीबन 3.25 करोड़ में से 2.5 करोड़ महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और 50% महिलाएं 2021 में ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई थी। ये इतना बड़ा वोट बैंक क्या ममता बनर्जी से भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या?